हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज है, पहली शिफ्ट ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जस्ट पहली शिफ्ट समाप्त हुई है 12 अगस्त जो 2023 को। जो आपके एमपी के जीएस, गणित, रीजनिंग जितने भी हमें प्रश्न मिल सके हैं, हम आपको क्लास देने के लिए साथियों सबसे पहले तैयार हैं। तो साथियों, इस बार एकदम आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए साथियों, साइंस का पहला ही प्रश्न एकदम आसान आपसे पूछा गया है कि गति का नियम, पहला, दूसरा, तीसरा, आपके गति के नियम आपसे पूछे जा रहे हैं। और साथियों, मैंने यह प्रश्न आपको कई बार कराया है, ध्यान रखिएगा साथियों, मैंने यह प्रश्न आपको कई बार कराया है गति के नियम का। आप जान रहे होंगे, अगर आपने हमारी जीके व जीएस व एमपी जीके व साथियों साइंस की क्लासें देखी होंगी, तो मैंने कहा है कि गति का नियम कई बार आपसे पूछा जा रहा है। 2 से 3 प्रश्न आपसे आज की शिफ्ट में गति के नियम से पूछे गए। दूसरा प्रश्न साथियों एमपी जीके से आपसे पूछा गया, गढ़कालिका मंदिर कहां पर है। तो आप सब लोग जान रहे हैं साथियों कि यह उज्जैन एमपी में है। कहां पर? उज्जैन एमपी में। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है और यह नाम, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एमपी जीके की क्लासें हमारी देख लीजिए, उसमें यह प्रश्न आपको मिल जाएगा और यह प्रश्न आज छपा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। यह प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। अजंता व एलोरा की गुफाएं आप लोग जान रहे हैं महाराष्ट्र व कहां पर हैं? महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। दैट्स योर आंसर। यह प्रश्न मैंने कई बार आपको एमपी जीके में कराया है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, देखिए, अजंता व एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र व औरंगाबाद में है। गुलाबी शहर, पिंक सिटी आपसे पूछा गया है। तो साथियों राजस्थान, जयपुर, जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपसे साथियों 3 से 4 प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं? तो भैया 3 से 4 प्रश्न लिख लेना साथियों। अब आपको पढ़ना है। यह जितने भी बच्चों का पेपर आज हो गया उनके लिए तो ठीक था, लेकिन आगे आने वाली शिफ्टों में एक काम करिएगा जरूर। देखिए, भारतीय संविधान का एक जो हमारा पोर्शन है जीके व जीएस का, वह बेहद ही अच्छा खूबसूरत संविधान है हमारा, लेकिन साथियों वहां से प्रश्न बनते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लिए, अगर भारतीय संविधान से प्रश्न नहीं बने होगा तब आप कहिएगा। साथियों भारतीय संविधान से प्रश्न बनते हैं। मैं आपको 3 से 4 क्लासें अब सिर्फ और सिर्फ संविधान की देने वाला हूं आज से। साथियों एमपी जीके को मैं हटा के आपको संविधान पढ़ाऊंगा, क्योंकि 3 और 4 प्रश्न आपके बन रहे हैं आज ही की शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में देखिए, पहला प्रश्न बना है मौलिक अधिकार से। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं, वो अगर बात करें हम तो 12 से 35 तक दिए गए हैं। और साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा अगर पूछ ले आपसे आगे आने वाली शिफ्टों में कि हम भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो साथियों हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार का अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 12 से 35 तक वर्णन है साथियों। भारतीय संविधान में उल्लेख है, हमारे भारतीय संविधान में 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका साथियों वर्णन है भारतीय संविधान में। ठीक है, मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स जिसे हम कहते हैं। तो साथियों इसमें से प्रश्न आपसे बने हैं। फंडामेंटल राइट्स से आज प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं साथियों, देखिएगा, आर्टिकल 213 है आपसे पूछा गया है। तो साथियों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, प्रदान करता है किसको? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 213 है। यह प्रश्न आपसे आज की परीक्षा में पूछा गया है। आर्टिकल 43A, ध्यान रखिएगा साथियों, आर्टिकल बहुत ही पढ़ना आपको जरूरी है। अब आप लोग अगर आर्टिकल 43A की बात करें तो छाप लीजिए इसको। यह बात करता है, राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में क्या करता है? प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने की उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा। आर्टिकल 43A कहता है। आर्टिकल 43 किस में आता है? बात हो गई मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार तो साथियों 12 से 35 तक आपके रखे गए हैं। लेकिन अगर 36 से 51 आर्टिकल की हम बात करते हैं, 36 से 51 की, तो यह साथियों आते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिन्हें हम डीपीएस भी कहते हैं साथियों।
साथियों इसी के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर हम 51 के आगे बात करें तो साथियों फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, हमें मौलिक कर्तव्य क्या है, हमें देश में रहने के मौलिक कर्तव्य क्या है, सारे प्रश्न आपसे छप रहे हैं साथियों। तो आज से मैं आपकी संविधान की क्लास लेने वाला हूं साथियों, क्योंकि 3 से 4 प्रश्नों का आपका सवाल होने वाला है। तो प्लीज बने रहिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैंने एमपी जीके के प्रश्न देखे आप तक पहुंचाने का साथियों मैंने वादा किया था आपसे कि जैसे ही आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं मैं आपको वैसे ही प्रश्न बताऊंगा साथियों। भले क्लास छोटी रहेगी, जितने भी प्रश्न मिल सके हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना साथियों। मैथ में आपसे पूछा जा रहा है सिंपलीफिकेशन से 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं और एकदम आसान प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, फ्रैक्शन से साथियों 1 क्वेश्चन बन रहा है। अगर बात साथियों हम करते हैं किसकी, एवरेज की, तो एवरेज से भी 1 या 2 प्रश्न बन रहे हैं साथियों। परसेंटेज से 3 व 4 प्रश्न बन रहे हैं और वर्क एंड टाइम से 1 या 2 प्रश्न बन रहे हैं साथियों। यह था एग्जाम एनालाइज जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों। समय खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं आज से आपकी संविधान की क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। संविधान की क्लास लेने वाला हूं जिसमें साथियों 3 से 4 प्रश्न आपके बन रहे हैं। साइंस की मैं ले ही रहा हूं 2 से 3 प्रश्न साथियों। देखिए गति के नियम मैंने कई बार आपको साइंस की क्लास में कराए हैं और आपसे आज पूछे गए हैं। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, क्लास को बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर अगले शिफ्टों के साथ, तब तक क्लास देखते रहिए। जय हिंद, शेयर कर दीजिए एक बार। जय हिंद, नमस्कार।